नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आज ट्रायो के बारे में। मतलब 3 टॉप के मेडिसिन किसी भी फील्ड का, किसी भी बीमारी के लिए 3 जो सबसे मोस्ट इंडिकेटेड होता है, तो उन ट्रायोस के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से याद रखना और इसको नोट कर लेना। पीडीएफ फॉर्म में हमारा इसका बहुत सारे अलग अलग 17 पीडीएफ फाइल अवेलेबल है इस तरह का इंपॉर्टेंट क्लिनिकल की नोट्स के बारे में। अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, बहुत आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट उन ट्रायोस के बारे में, मतलब 3 टॉप के मेडिसिन किसी भी इंपॉर्टेंट डिजीज का। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं वो है फियर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला है फियर। फियर में 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन आता है, वो है एकोनाइट। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एकोनाइट, जो कि सडन फियर, पैनिक अटैक्स और फियर ऑफ डेथ को दर्शाता है। ठीक है, ये चीजों को आप याद रखना। पैनिक अटैक बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। सडन फियर, फियर ऑफ डेथ, मौत का भय। नेक्स्ट आता है अर्जुनम नाइट्रिकम। उसमें एंटिसिपेशन होता है, भय होता है कि कुछ हो ना जाए, क्या करूं मैं क्या नहीं। तो उसमें वो हमेशा वो उत्साह बना रहता है, वो डरता रहता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो इसका इस तरह का होता है एंटिसिपेटरी फियर। थर्ड वाला होता है, ये जो एंटिसिपेटरी हुआ अर्जुनम नाइट्रिकम, थर्ड वाला हुआ फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगता है। और इमेजिनरी फियर्स, मतलब जो सोच उसके माइंड में कि क्या हो जा क्या नहीं होगा, और उसको सडनली वो भय जाता रहता है। वो फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से बहुत ज़्यादा उसको भय रहता है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट कर ले। फियर का ये तीनों ट्राई है, एकोनाइट, अर्जुनम नाइट्रिकम और स्टामोनियम। नेक्स्ट आता है एंगर के लिए। एंगर के लिए मोस्ट स्पेसिफिक है नक्स वोमिका, और बहुत सारा हमने इसके ऊपर जिक्र भी किया है। नक्स वोमिका, इरिटेबल, इजीली ऑफेंडेड, इम्पेशेंट उसका सिम्टम है। इरिटेबल, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है। इजीली ऑफेंडेड, थोड़ा कुछ कह दो वो उसको गुस्सा लग जाएगा। इम्पेशेंट, उसमें पेशेंस की कमी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कैमोमिला। कैमोमिला में एंगर बहुत ज़्यादा होता है और बच्चों के लिए खास इंडिकेटेड है। बच्चा आप कितना भी उसको शांत करो वो शांत होता नहीं है, चिड़चिड़ा स्वभाव, मारेगा पीटेगा, तो इस तरह का वो स्वभाव होता है। नेक्स्ट होता है स्टाफिसाग्रिया। उसमें अंदर ही अंदर वो घुटन, वो बहुत ज़्यादा एंगर, वो गुस्सा होता है, लेकिन वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसके अंदर दब के रह जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा जो अब किसी कारण से अगर सप्रेस कर दिया जाए तो उसमें जो जो दिक्कतें होती है वो उसमें आप स्टाफिसाग्रिया दे सकते हैं। तो एंगर के लिए ये 3 स्पेसिफिक है, नक्स वोमिका, कैमोमिला और स्टाफिसाग्रिया। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेमोरी के लिए। वो और उनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप वाला मेडिसिन आता है वो है एनाकार्डियम। बहुत बार इसका भी हमने जिक्र किया है। वीक मेमोरी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनमें मस्त काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट बरेटा कार्ब होता है, और उसमें जो ड्वार्फिज्म, पूर मेमोरी, चाहे वो उसका उम्र बढ़ जाए लेकिन उम्र के हिसाब से उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता, मेमोरी का डेवलपमेंट नहीं होता, तो उस चीज के लिए भी उसमें बहुत बढ़िया साबित होता है बरेटा कार्ब। नेक्स्ट आता है कालीफॉस, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर नर्वस सिस्टम रेमेडीज। और उसमें मेमोरी बहुत वीक होता है, मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, मतलब जरूरत से ज्यादा काम करने पर दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो मेंटल एक तरह से कमजोर हो जाता है, फटीगनेस फील होता है, उसमें भी आप कालीफॉस दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है पॉइंट वो है हेयर फॉल के लिए। 4th नंबर पॉइंट है हेयर फॉल के लिए। टॉप 3 मेडिसिन में से सबसे पहला है फ्लोरिक एसिड, एसिड फ्लोर भी बोलते हैं। उसमें एक्सट्रीम बर्ननेस आता है, हेयर फॉल बहुत इजीली होता है। नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस, हेयर फॉल इन बंचेस, राउंड राउंड पेचेस करके होता है, जिसको एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। तो बंच करके, एक गुच्छा करके हेयर फॉल अचानक से निकल आता है। फॉस्फोरस उसमें स्काल्प लुक्स अनहेल्दी, स्काल्प उसमें प्रॉपर तरीके से सही नहीं होता, और उसके साथ हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। सेलेनियम, सेलेनियम जो कि क्रॉनिक डिजीज के बाद अगर हेयर फॉल हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डेंड्रफ भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो पॉइंट 5th नंबर वाला, वो है एक्नी। एक्नी पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कालीब्रोम, कालीब्रोम में एक्नी विद स्कार्स, पिंपल्स ऑन द फेस। हिपरसल्फ आता है नेक्स्ट, पेनफुल, सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा रहती है, और पस फॉर्मेशन उसमें होता है, पिंपल्स में पस भर जाता है। फाइनली 3rd नंबर वाला है नेट्रोम्यूर, जिसमें ऑयली फेस जिनमें बहुत ज़्यादा होता है। ऑयली फेस के लिए अगर पिंपल्स बहुत ज़्यादा देखा जाता है तो आप उसको नेट्रोम्यूर दे सकते हैं। ठीक है, ये रहा 5th नंबर वाला पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट ट्रायो है, वो है जॉइंट पेन के लिए। जॉइंट पेन जिनको बहुत ज़्यादा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है रस्टॉक्स, जिसमें मूवमेंट कंटिन्यू करने से आराम मिलता है। ब्रायोनिया, जिसमें मूवमेंट थोड़ा सा करने पर प्रॉब्लम बढ़ता है।
थर्ड नंबर वाला है रूटा, जो कि स्मॉल जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा ओवर यूज करने पर, बहुत ज़्यादा काम कर लेने पर जो भी जॉइंट में दिक्कत हो, मसल्स में दिक्कत हो, हड्डियों में दिक्कत हो, तो आप रूटा को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है साइनोसाइटिस, साइनस प्रॉब्लम के लिए। नंबर 1 है काली बीच, काली बाइक्रोमिकम, थिक स्ट्रिंजी येलो, इस इन्फ्लेमेशन को लेटर स्टेज में पहुंच जाता है और उसमें जो दिक्कत होता है वो बहुत ज़्यादा थिक गाढ़ा वल्गम होता है, चिपचिपा सा होता है और धागे की तरह वो खींचता है। नेक्स्ट आता है पल्सेटिला, उसमें भी इन्फेक्शन जो लेटर स्टेज में होता है, इसीलिए वल्गम येलो या ग्रीनिश होता है, ब्लेंड होता है। ब्लेंड मतलब एसिडिटी नहीं होता है, जो छूने पर इरोजन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड वाला मैक्सोल। मैक्सोल में ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा दुर्गंध युक्त होता है और उसमें ग्रीनिश कलर भी हो सकता है, क्योंकि ये भी लेटर कलर जो स्टेज का इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, 8th नंबर वाला खास करके हम बात करेंगे, जो 8वां नंबर वाला, नेक्स्ट 8वां नंबर वाला हम बात करेंगे वो है चिल्ड्रंस रेमेडी। चिल्ड्रंस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलकेरिया फॉस, जो कि डिलेड ग्रोथ, वीक बोन्स, टीथिंग प्रॉब्लम के लिए दिखाता है। नेक्स्ट आता है बरेटाकार, जो कि मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट स्लो रहता है, एडीएचडी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, इन सब के लिए आप दे सकते हैं। साइलिशिया फाइनली, वीक सेंसिटिव चाइल्ड, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, जिनको बार बार इन्फेक्शन लगता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सजेस्टिव है। फाइनली जो 9th नंबर पे आते हैं वो है स्लीपनेस का ट्रायो, मतलब इंसोमनिया, निद्राहीनता, नींद ना आना। सबसे पहला है कॉफिया क्रूडा, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, इधर उधर के ख्यालात आते रहते हैं, सपने तरह तरह के आते रहते हैं, तो उस चक्कर में उसको नींद नहीं आती। सेकंड वाला है नक्स वोमिका, जहां पर इरेगुलर हैबिट्स, कुछ ऐसे काम पड़ गया, आप रात को सो नहीं पाए और उसके बाद सारा प्रॉब्लम हुआ, और ऐसे ही कंटिन्यू बने रहने पर आपको नींद आना बंद हो जाता है। तो रेगुलर जो आपका हैबिट है उसमें चेंजेस होने पर अगर होता है, ओवरवर्क करने पर होता है और तुरंत थोड़ा सा कुछ होने पर नींद आपका टूट रहा है, तो नक्स वोमिका बेस्ट है। कालीफॉस में भी दे सकते हैं, जिसमें मेंटल फटिग, मेंटल जो माइंड का कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती है, नर्वसनेस, वीकनेस रहता है, जो स्नायु कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है, उसके कारण अगर नहीं होता नींद, तो कालीफॉस दे सकते हैं। ठीक है, ये है पोटेंसी मेडिसिन 3 ट्रायो का। फाइनली जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बात करते हैं तो पहला आता है नक्स वोमिका, जिसमें एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, गैस बहुत ज़्यादा होता है। लाइकोपोडियम दूसरे नंबर पर आता है, वो है ब्लोटिंग, गैस बहुत ज़्यादा होता है और मीठा खाने को बहुत पसंद है। फाइनली कार्बोविच, उसको फैन, हवा ज़्यादा पसंद है, गैस बहुत ज़्यादा होता है, गैस जो होता है डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, थोड़ा सा भी कुछ खाने पर उसका गैस हो जाता है, पेट फूल जाता है, और उसको जोर से फैन लगाने से, हवा तेज आने से उसको अच्छा लगता है, ये उसका पर्टिकुलर लक्षण है, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रायल्स हुआ। जनरली जब हम प्रेस्क्राइब करते हैं, जब क्लिनिकली हम देखते हैं पेशेंट को, फटाफट चुटकी में हम उसका इस्तेमाल कैसे करें, फटाफट हम उसको कैसे दें, लिमिटेड कुछ रेड लाइन सिम्टम्स के आधार पर कैसे दें, उसके आधार पर इन दवाओं का सिलेक्शन किया गया। तो अच्छी तरह से आप नोट कर लें और देखिए, बहुत बड़े आपके काम में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।